चेंसो मैन सीजन 1 एपिसोड 1। क्या हाल है वीरो। लुकिज्म के बाद मैंने एक पोल डाला था अपने चैनल पे जिसमें सबने बोला था कि चेंसो मैन को जरा एक्सप्लेन करो, तो लो चले हम अपने चेंसो को तुमको सुनाने। ओके, तो वेट नहीं करते और ज्यादा, अब स्टार्ट करते हैं सीधे। एक बंदा कहीं से खड़ा होता है और वो जाता है एक डोर के पास। वो डोर खोल ही रहा होता है, इतने में पता चलता है कि वो लड़का कोई सपना देख रहा था। फिर वो जो रियल में लड़का है वो खड़ा होता है और उठकर बोलता है कि मुझे काम पर जाना चाहिए। और ये रास्ते पर जाते जाते ये बोल रहा था कि मैं 60,000 कमा लेता हूँ ट्रीज को कट करके, और मेरी किडनी कुछ लगभग अराउंड 1,20,000 में थी। मेरी राइट आई के लिए मुझे 3 लाख मिले एंड वन ऑफ माई टेस्टिकल्स के लिए कितने मिले थे भूल गया शायद मैं, अरे हाँ शायद 1 लाख अराउंड मिले थे। और उसके पीछे एक जानवर चल रहा होता है और ये बोलता है कि मैं अभी भी डेप्थ में हूँ अराउंड 3,80,40,000। भाई साहब कितना कर्जा है इस आदमी पे। और उसके पीछे एक कुत्ता सुअर क्या बोलूं जो भी है वो है जिसके सर पर एक चैनसो लगी हुई है और वो उसे घूर रहा था। और ये बोलता है आई नो पोचितो, और कहता है मैं 30,000 कमा लेता हूँ सिर्फ एक डेविल को मार के। और कहता है कुछ भी डेविल को मारने से ज्यादा मजे दिलाता ही नहीं है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक बहुत गंदा सा जानवर डेविल जिसकी आंखें इतनी गंदी इतनी सारी हैं और बहुत गंदा मुंह है इस आदमी का, मतलब डेविल का। ये लड़का उसको मारकर हटा है और साइड में ये आदमी आता है और वो कहता है इस जानवर के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे मार्केट में, इसीलिए इसके मैं तुम्हें दूंगा 4 लाख डेंजी। हाँ अब पता चलता है इसका नाम डेंजी है। और डेंजी बहुत ज्यादा खुश की वाह पैसा पैसा सारा पैसा। लेकिन फिर ये आदमी कहता है सारे के सारे लोन रीपेमेंट्स इंटरेस्ट फीस पुराने पैसे सब कुछ काट लेता है और वो मिला मुलूकर उसे देता है सिर्फ 70,000, जिसमें से डेंजी बताता है कि उसने कुछ लोन के पैसे फिर से दे दिए, कुछ डेब्ट था वो क्लियर करने के लिए दे दिए, थोड़ा थोड़ा तो मेरे पास सिर्फ अब बचा है 1,700 येन। और ये बताता है कि घर पर भी कुछ नहीं है, शायद इस महीने भी हमें लगभग बिना खाए काम चलाना पड़ेगा। डेंजी बोलता है आज खाने में सिर्फ एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ही मिलेगा पोचितो इसका नाम है। फिर ये लोग पीछे से एक गाड़ी में आते हैं और आते टाइम ये आगे वाला बंदा कहता है सर आपने इस आदमी को क्यों रख रखा है डेविल को मारने के लिए। तो वो कहते हैं एक्चुअली डेंजी का बाप है ना वो मेरे बहुत सारे डेप्ट लेके मर गया, इतने सारे पैसे हैं मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। और उसका लड़का मेरे सामने ही था जिस टाइम वो मरा था। और सबसे खास बात ये बहुत ज्यादा ओबीडियंट है, मतलब बात मानता है बात सुनता है, मैं जो बोलता हूँ वो करता है। तो ये आगे आते हैं और कहता है कि अगर तुम ये सिगरेट खाओगे तो तुम्हें मैं 100 येन दूंगा। तो वो फटाक से उसकी सिगरेट पकड़ता है और खा जाता है। तो ये बोलता है कि कहीं भागना मत, मैं जल्दी से बता दूंगा नया डेविल अपीयर होती ही। फिर वो अपने मुंह से उस सिगरेट को निकाल कर फेंक देता है, थू थू करके फेंक देता है और कहता है कि 3 दिन के खाने का जुगाड़ हो गया। फिर वो जाता है अपने घर जो एक बहुत ही अजीब सा छोटा सा मतलब स्टोर रूम टाइप घर सा होता है। वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ ब्रेड खा रहे होते हैं और खाते खाते वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी भी शादी होगी या फिर मैं कभी शादी कर पाऊंगा। अगर कैसे भी मेरी कोई एक विश पूरी होती है तो मैं यही बोलूंगा कि मेरी शादी हो जाए। फिर हमें पास्ट के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जहाँ वो अपने पापा की कोप्स या फिर वो जहाँ पे गाड़ते हैं वहाँ खड़ा होता है और वहाँ पर सेम वही आदमी उस गाड़ी में बैठा होता है। और ये आदमी कहता है मर गया, मेरे पैसे भी नहीं दिए, कितने सारे पैसे ले रखे हैं। तो ये कहता है ओए लड़के मुझे 7 लाख येन चाहिए, कहाँ से लाएगा कैसे लाएगा, कल तक मुझे चाहिए, और अगर तूने नहीं दिए तो मैं तुझे काट काट के मार्केट में बेच दूंगा। और ये सब बोल के वो निकल जाता है। फिर वहाँ वो देखता है एक चैंसो को, वो बहुत जोर जोर से गुर्रा रहा था इसे देख के। तो ये कहता है एक डेविल मार दे यार, मुझे वैसे भी मार ही दे, मैं वैसे भी लगभग मरा ही हुआ हूँ। फिर ये चैंसो गिर जाता है तो ये देखता है कि इसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, खून आ रहे हैं इसके। तो वो कहता है अरे यार हाँ कम से कम तुम तो जिंदा बचो, लो पी लो मेरा खून, बाइट करो। इस चीज का रीजन वो ये बताता है क्योंकि डेविल्स अगर ह्यूमंस का खून पीते हैं तो वो ग्रो करते हैं या फिर ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही चैंसो से काटता है तो ये कहता है तुम काट तो रहे हो लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री में नहीं है, मैंने तुम्हारी आज जान बचाई है तो तुम भी पूरे जीवन मेरी ही जान बचाओगे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये एक डेविल को काट देता है और कहता है कि मुझे डेविल हंटर की तरह रख लो। फिर वापस से प्रेजेंट में आते हैं और ये कहता है कि नहीं आएगी, ऐसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, ना खाना खाया और ये डेब्ट के इतने ज्यादा कर्जे के मेरे सपने, मुझे सोने यार ये टेंशन खत्म क्यों नहीं हो रही। मैं क्या चाहता हूँ बस अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ। इतने में इसको आती है खांसी, जोर से खांसी आती है और उसके मुंह से खून ही खून निकल जाता है। तो ये बताता है कि मॉम को भी
कोई ऐसी इलनेस थी दिल की जिसकी वजह से वो मारी गई थी जल्दी एज में। फिर उसका गेट बजता है कि हमें डेविल के बारे में पता चल गया है तो तुम आ जाओ। तो फिर ये लोग निकल जाते हैं। ये गाड़ी में बैठा होता है, ये सोच रहा होता है कि चैन से सोने भी नहीं देते मुझे। और ये लोग पहुंच जाते हैं एक बंद से कारखाने में या फिर एक बंद प्लेस में। और डेंजी बोलता है शायद वो चले गए क्योंकि यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो वो कहता है डेंजी तुम एक कुत्ते की तरह हमेशा वफादार रहे हो, तुमने मेरी सारी बात मानी है, लेकिन मुझे बहुत गंद लगती है कुत्ते की बू। और डेंजी के पीछे से कोई उसके अंदर ब्लेड डाल देता है, ना सिर्फ डेंजी में लेकिन पोचितो में भी डाल देता है और बताता है हमने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है डेविल के साथ कि हम उसकी पावर यूज कर सकते हैं। लेकिन वो डेविल ऐसा होता है कि वो ज़ॉम्बी डेविल होता है, जो भी उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे पावर मिलेगी ज़ॉम्बी वाली, और अगर ज़ॉम्बी वाली पावर मिलेगी तो वो अपना कॉन्शियस खो देगा। तो एग्जैक्टली वो जो डेविल है वही यूज करेगा इन्हें। फिर वो डेविल जो है वो सबको कंज्यूम कर लेता है और बोलता है ये जो छोटे छोटे डेविल हंटर है वो पावर के चक्कर में आ गए मेरे पीछे और फंस गए कि पावर मिलेगी, लेकिन पावर के नाम पर वो बने ज़ॉम्बीज, और इसीलिए मुझे डेविल हंटर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ओए इसे मारो रे सब, ऐसे बोलता है और फेंक दो कूड़े के डब्बे में। फिर ये भागता है, लो ये ज़ॉम्बीज का पीछा करते हैं, कैसे जैसे ट्राई कर रहा है बचने की। उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे चाकू घुसा देते हैं और ये कहता है मुझे तो सिर्फ नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, ना मुझे रिच होना था ना कुछ और, मुझे सिर्फ ब्रेड खाना था जैम लगा के, क्या मुझे वो भी नहीं मिल सकता। और फिर कूड़े के डब्बे में इसके ब्लड का एक ड्रॉप चला जाता है पोचितो के मुंह में, जहाँ वो हल्का सा उठता है और पास के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं हमें वापस से। जब ये लोग साथ में एक पेड़ काट रहे थे तो ये पोचितो को बोलता है कि मुझे लगता है कि डेविल को मारते मारते मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी को अपना लेना और तुम एक नॉर्मल लाइफ जीना, क्योंकि मेरे मरने के बाद कोई डेप्टी नहीं बचेगा तो तुम तो कम से कम अच्छी लाइफ जी पाओगे, तो मैं ना मेरी बॉडी बस टेक ओवर कर लेना। और ये बोलते बोलते उसके हाथ से चैन मर्ज हो रही है, वो मर्ज हो जाता है बढ़िया तरीके से। फिर डेंजी के दिमाग में भी एक ख्याल आता है, ग्लिम आता है और डेंजी बोलता है तो तुमने ले ली मेरी बॉडी, सही है। इतने में ही बोलता है डेंजी मुझे तुम्हारे ड्रीम सुनने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है मैं बना रहा हूँ कि तुम जिंदा रहो और मुझे तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे करके दिखाओ। और फिर डेंजी एकदम से बड़बड़ाते हुए उठता है और जोर जोर से चिल्लाता है पोचितो पोचितो, और देखता है कि उसके चेस्ट पे टेल आ गई है, जैसी टेल पोचितो के बम पे थी। और इसके दिमाग में चल रहा होता है और ये सोचता है कि अब समझ आया इनके पास कितना कुछ था लेकिन इन सबको कम लगता था वो, और मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए। अब मेरे साथ पोचितो था लेकिन फिर भी मैं अपने ड्रीम्स को चेज कर रहा था, जो कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खाना है, लेकिन जो भी है मैं उनको पक्का पूरा करूंगा। और अपनी चैन को खींच देता है, लोग उसके ऊपर कूद जाते हैं, धड़ाधड़ कूदे जा रहे हैं कूदे जा रहे हैं कूदे जा रहे हैं। पीछे से ये बोलता है इसको मार दो, खत्म कर दो। और फिर एक आवाज सुनाई देती है चैनसो के चलने की। और भाई वो चैनसो को स्टार्ट करता है इतने गंदे तरीके से और सबको काटता है, एक एक करके सबको काट देता है और काटता जाता है। फिर उस मेन विलन को मारता है, उसको दर्द हो रहा है लेकिन छोड़ ही नहीं रहा, काटे जा रहा है। अपने हाथ के ऊपर आ गई है चैनसो, दोनों हाथ के ऊपर जनरेट कर सकता है और नॉर्मल कर सकता है, मतलब अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है चैनसो में, और मुंह तो उसका है ही वैसे लोहे का पूरा। और ये सब इतना कैड़ा लग रहा था कि बस पूछो मत। फिर क्या इन्होंने खेली खून भरी होली, और ये जो सारे लोग होते हैं इन्हें देखकर डेंजी बोलता है अगर मैं इन सबको मार ही दूंगा तो मेरा कोई डेप्टी नहीं बचेगा, तो फिर मैं करता हूँ सब कुछ शुरू, और खत्म करता है सबको। और फिर बादल साफ हो जाते हैं और यहाँ आती है एक लड़की, तोबा तोबा क्या आंखें थी इस लड़की की यार, क्या मस्त थी। वो आकर देखते हैं कि यहाँ तो किसी ने पहले आकर ही सारा काम निपटा रखा है, तो ये लोग कहते हैं कि सिर्फ एक बचा है। फिर ये उसके पास जाती है और देखकर कहती है ये ना ही डेविल है और ना ही इंसान है। फिर डेंजी गिरते गिरते बोलता है प्लीज होल्ड मी, तो ये उसे पकड़ लेती है, वो भी गले लगाकर, और इसका फॉर्म एकदम से मेल्ट हो जाता है और ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और डेंजी बन जाता है। फिर ये कहती है सुनो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम ज़ॉम्बी की तरह रुको और हम तुम्हें खत्म कर देंगे यहीं पे, या फिर मेरे पेट बन जाओ और मैं अपने पेट्स को बहुत अच्छा खाना देती हूँ, बहुत अच्छे से रखती हूँ। तो ये कहता है अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या देती हो, तो ये कहती है ब्रेड, जैम, सैलड, कॉफी भी होती है और डेजर्ट में भी बहुत कुछ होता है। तो ये कहता है सही है, बहुत सही लग रहा है, डन है। और यहाँ ये एपिसोड भी हो जाता है खत्म और इसके साथ अपना चैनसो का भी सफर हो चुका है शुरू। आई होप आप लोग इस चैनसो को देखना चाहो और इंटरेस्ट दिखाओ। मजा आए तो लाइक करो और ज्यादा मजा आए तो सब्सक्राइब भी करो।